नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो हम चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम देख रहे हैं कि एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो जो वर्ड है ये कुछ इलेक्ट्रिक से मिलकर बना है और जो मैग्नेटिक है वो मैग्नेट से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है। मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनीशन क्या है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इसकी डेफिनीशन क्या है। तो डेफिनीशन देखते हैं हम कि डेफिनीशन इसकी क्या होगी कि द फेनोमेनन of generation of an electric current in a circuit for magnetic effect that is by changing magnetic flux linked with it is called electromagnetic induction। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनीशन हुई। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनीशन है। तो हम देखते हैं कि डेफिनीशन क्या है कि द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एक ऐसा फेनोमेना है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अभी हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हो रहा है। तो जब भी किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है अर्थात करंट फ्लो होता है। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन present in a particular area, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होगा सर्किट में, और इस फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक कंक्लूजन पॉइंट आ गया कि देखते हैं कि देयरफॉर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो कंक्लूजन पॉइंट क्या आ गया कि देयरफॉर जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है वो किसकी वजह से चेंज होती है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास एक बार मैग्नेट है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है। तो जो बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट आप जानते हैं कि बार मैग्नेट कुछ इस तरह से होता है, ये एस पोल हो गया, ये एन पोल हो गया साउथ, और ये नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और जो ट्रेवल करती हैं आउटसाइड में तो वो साउथ पर पहुंचती हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं नॉर्थ पोल से। अब जो बार मैग्नेट है और एक हमारे पास कॉइल है, तो कॉइल जो हमने शो किया इस तरह से कि ये हमारे पास कॉइल है और इसका हमने नाम दे दिया कि ये कॉइल जो है वो सी है, और इस पर हमने एक जोड़ दिया, कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर, और इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर जोड़ने के बाद इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हमारे पास एक कॉइल है जिसे हमने सी नाम दिया है। अगर करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो जो ये बार मैग्नेट है वो मूव टुवर्ड द कॉइल। जो बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट में टू पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अगर नॉर्थ पोल में मूव कर रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर साउथ पोल मूव कर रहा है टुवर्ड द कॉइल तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल में जो करंट फ्लो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल में जो करंट फ्लो होता है वो क्लॉकवाइज फ्लो होता है। तो देयरफॉर करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज